वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसके साथ साथ तेज़ धूप, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और जिस्म में पानी की कमी जैसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में ना सिर्फ हमारा रूटीन बदलती है बल्कि हमारी खुराक भी खास तवज्जो मांगती है। गर्मियों में सिर्फ पानी पीने का काफ़ी नहीं होता बल्कि आपको अपनी ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करना होता है जो जिस्म को ठंडक दें, हाइड्रेट रखें और तवानाई भी फराम करें। हल्की, ताज़ा और पानी से भरपूर चीज़ें इस मौसम में नहायत अहम हो जाती हैं क्योंकि यही हमारी बॉडी को अंदर से ठंडा रखने में मदद देती हैं। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि उन ग़िज़ाओं की जो शदीद गर्मी में आपको ना सिर्फ तरोताज़ा रखेंगी बल्कि गर्मी के मनफी असरात से भी बचाने में मददगार साबित होंगी। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब। आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जिस तरह से हसनैन ने कहा कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और अब ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो जिस्म को ठंडा रखने में सबसे ज़्यादा मदद फराहम करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट इशू है जो कि हमें एड्रेस करना होगा। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम ब्रीफली अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि इन सारी सिचुएशन में हमें जैसे जैसे मौसम की ट्रांजिशन हो रही है, सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी हाइड्रेशन को डेफिनेटली इम्प्रूव करना होगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम जो है वो 6 से 8 ग्लास पानी के डेली लें कम अज़ कम। और ऐसे लोग जो कि बाहर गर्मियों में और धूप में काम करते हैं, जो कि मजदूर हैं या इस तरह के ऑक्यूपेशंस हैं जिनका काम ज़्यादातर धूप में करना है, तो उनके लिए ये मैं रिकमेंड करूँगा कि दिन में 1 पैकेट ओआरएस का 4 ग्लास पानी में डालकर वो ज़रूर पिएँ। इससे उनकी पानी के साथ-साथ नमकियात की जो कमी है वो भी पूरी होती जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो सीज़नल फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाएँ। लाइक वाटरमेलन है, तरबूज है, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये ना सिर्फ ये है कि इज़िली हज़म हो जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा पानी की कंटेंट इसमें होता है और हाइड्रेशन इम्प्रूव करता है। इसी तरह हम जो है खीरा की बात करें तो ये खीरा भी तासीर में ठंडा होता है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जो है इन एडिशन टू दैट हमें जो है शिकंजवीन या लाइम वाटर का इस्तेमाल वो बढ़ाना चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, ताकि डिहाइड्रेशन के इस प्रॉब्लम को हम प्रॉपर अवॉइड कर सकें और इसकी कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड किया जा सके। सही। अच्छा, जो रेगुलर इंटेक्स है हमारी, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है गर्मी के सीज़न में? देखिए, जो डे टू डे हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें उसके लिहाज से टेलर्ड नीड होती है, उसके लिहाज से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हर बंदे को इंडिविजुअलाइज़ करना पड़ता है कि मुझे किस किस्म के जो हैं इश्यूज़ आ रहे हैं और प्लस मुझे किस किस्म का काम करना है। अगर तो आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो उसमें तो आप बड़े ईज़िली ऑफ़िस में बोतल रख सकते हैं और साथ-साथ पानी थोड़ा-थोड़ा पीते रहें अपने काम के साथ-साथ। और ऐसे लोग जो कि बाहर काम करते हैं, सड़क पर हैं या जो है फुल गर्मी में धूप में काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि सर के ऊपर पानी से थोड़ा-सा तह करके रुमाल बाँध लें ताकि जो है हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। प्लस जो है अपने साथ पानी की बोतल वगैरह साथ रखें और साथ-साथ सिप लेते रहें ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। और घर से शिकंजी या ओआरएस का पानी साथ रखें ताकि प्यास की कमी को भी पूरा किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ हमने देखी, आपने फ्रूट्स का भी जिक्र किया पिछले सवाल के जवाब में, तो मुझे बताइएगा, अब आजकल हम एक चीज़ ये भी चीज़ देख रहे हैं कि बेमौसमी फल भी होते हैं जिनको शायद केमिकल्स लगाकर उनको स्टोर किया जाता है और फिर लोग उनका भी लेते हैं। और जैसे अब मैं ऑरेंज की बात करूँ तो वो भी ज़ाहिर है गर्मियों में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो क्या फिर वो मुफीद होते हैं सेहत के लिए? देखिए जी, अच्छा देखें, कोई भी चीज़ जो कि नेचर से हटके होती है वो जिस्म के लिए, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं। हम्म। आजकल जो हमारी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के साथ-साथ इकोनॉमिक जो दौड़ लगी हुई है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, तो उसमें जो डेफ़िनेटली फूड स्टोरेज का और फूड को बगैर किसी मौसम के देने का जो है टेंडेंसी और रुझान बढ़ता चला जा रहा है, ताकि उसको महँगे दामों फ़रोख्त करके उससे फ़ायदा उठाया जा सके। पब्लिक के लिए मैं ये बात करूँगा, उनके इंटरेस्ट के लिए कि जी ऐसे फूड्स खाने से जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। फ्रेश अच्छा। जो है सीज़नल फ्रूट्स वो खाएँ, जो कि उस मौसम में फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, उनमें कोई ऐसे कंपोनेंट नहीं होते। अगर तो प्रॉपर स्टोरेज हो, तो फिर तो किसी हद तक खाया जा सकता है, लेकिन इन जनरल जो स्टोरेज भी होती है, वो रिकमेंडेड जो होती है वो
1 to 2 मंथ्स होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो दूसरों की हेल्थ केयर किए बगैर ही और उसकी कोई भी जो प्रॉपर फॉलो अप और लाइंस जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किए बगैर ही उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर सही खराब वो पब्लिक को बेच देते हैं, जिससे फिर पब्लिक के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं, लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, इस तरह की इशू, टाइफाइड, इस तरह के इशू के बढ़ जाते हैं। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम सर्दी में हमारी इंटेक की अगर बात की जाए तो उसमें डीप फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर उसके साथ साथ मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो एकदम से आपको पता है कि यहाँ पे सर्दी से गर्मी का शिफ्ट आ जाता है। अभी 10-15 दिन पहले तो इस्लामाबाद में आपको बहुत ज़्यादा सर्द फील हो रहा था। सो इसमें हमें किस तरह से इस इंटेक को कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए 30 सेकेंड्स में? देखिए जब ट्रांजिशन हो रही होती है मौसम की सर्दियों से गर्मियों की तरफ, तो नेचुरली हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। लाइक हम बहुत जल्दी ठंडे पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कि ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और स्पेशली लोगों के गले खराब होने शुरू होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी इस तरह का मौसम ट्रांजिशन हो तो एकदम से फ्रिज के पानी पे या ठंडे पानी पे ना जाएं, बल्कि जो रूटीन पानी आप पहले से पी रहे थे उसी को ही इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं तो फिर मिक्स करके पानी, थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर ठीक हो गया ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ताहिर साहब हमारे थे जो कि हमें फूड के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह का इंटेक होना चाहिए। ख़वातीन और आज़ाद सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।